कौन से ऐसे काउंटर है जिनमें कुछ ब्रेकआउट की संभावना है, और डेरिवेटिव साइड में ट्रेडिंग की क्या अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं आज? तो कल देखिए मैंने आपसे गोदरेज प्रॉपर्टीज का जो जिक्र किया था फ्यूचर्स में, क्योंकि वो कंसोलिडेशन बन रहा था उसके अंदर। कल एक हमें ठीक ठाक मूव देखने को मिला, और जो टारगेट्स हैं मुझे लगता है 8 से 10% ऊपर के टारगेट धीरे धीरे अचीव होते हुए दिखेंगे। क्योंकि अगर जी। आप रियलिटी स्पेस में देखें तो कुछ एक हम्म। ऐसी कंपनीज हैं जो वेल पॉइज्ड हैं, जो जिनका एक्सपेंशन बहुत अच्छा है, जिनके मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, इन्वेंट्री सेल बहुत अच्छी है। और हम्म। अगर आप कवरेज देखेंगे तो बहुत अच्छा पर स्क्वायर फीट रेट उनको कमांड करते हैं वो अपनी मार्केट में। उसी में से एक स्टॉक है ओबरा रियल्टी। तो देखिए कल मैंने आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज दिया था, आज मैं आपको ओबरा रियल्टी फ्यूचर्स दे रहा हूँ। इसको आप बिल्कुल खरीदिए। मुझे लगता है एक अच्छा बेस इसके अंदर ऑलरेडी बन गया है। 1777 के आसपास का इस सप्ताह का लो है, एक बेस बना हुआ है, बिल्कुल इसको खरीदिए। मुझे लगता है करंट मार्केट प्राइस 1854 है, 1854। स्टॉप लॉस 1777 पे रखे, धीरे धीरे ये 1960 7.5% ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो आज एक ही पोजीशन मैं फ्यूचर्स में दे रहा हूं, क्योंकि बाजार को मैं थोड़ा और कंसोलिडेट होते हुए देखना चाहता हूं। काफी आप देखें तो इस इवेंट के मद्देनजर काफी रैली हो चुकी है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। जिन स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं आया है और जो बेटर पॉइज्ड है, वहीं पर मैं ट्रेड देने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज स्टॉक फ्यूचर्स में एक ही स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ। जी, और आज के फ्यूचर्स की स्ट्रेटजी है ओबराय रियलिटी फ्यूचर्स में बाई करना है, 1855 के आसपास बाई करना है, और ये टारगेट इसका 1960। जी सर। बिल्कुल। शायद सर आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पोजिशनर और स्विंग ट्रेडर्स हैं सर, उनके लिए आज कहाँ पर ट्रेड बनते नजर आ रहे हैं, और आपके फोकस में आज कौन सा स्टॉक रहने वाला तो देखिए मैंने एक दो दिन पहले एनटीपीसी का जिक्र किया था। अगर आप है? देखें तो पिछले 7-8 सप्ताह के ऊपर एक ब्रेकआउट स्टॉक देने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है जी। आज फ्राइडे इसकी क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए। तो हम्म। एनटीपीसी को देखेंगे तो बेसिकली एनटीपीसी सबसे बड़ा लार्जेस्ट पावर जनरेटर है। 89 के लगभग प्लांट्स है, एक अच्छी इंस्टॉल कैपेसिटी है 75 गीगावाट के आसपास। और प्राइमरली जनरेशन एंड सेल ऑफ बल्क पावर करता है, स्टेट पावर यूटिलिटीज को इसका सेल है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इसका एक रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडियरी है एनटीपीसी का। इसका आईपीओ आ रहा है, जिसका कि आरएसडीपी सेबी को फाइल किया गया है। 10,000 करोड़ का आईपीओ है ये। इसके अंदर अच्छी बात ये है कि जो पैसा ये फ्रेश इशू इशू प्रोसीड्स है 75 करोड़ का, डेट डेट रिपेमेंट के लिए यूज होगा, टीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होगा। एक ये हम्म। फ्रेश फ्रेश इक्विटी है, कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। जितने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो कोई भी अपना स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसका हम्म। पोर्टफोलियो देखें तो ऑपरेट तो सोलर और विंड पावर में एक अच्छी ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और अच्छा एबिडा है, सॉलिड क्रेडिट रेटिंग है, एक लो। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा कंपनी के लिए एनटीपीसी की एनर्जी के लिए कम रहने वाला है। तो यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन इसलिए स्टॉक के अंदर एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। जब कभी आईपीओ आएगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मुझे जी। लगता है कि एनटीपीसी को बिल्कुल खरीदना चाहिए। 423 का भाव है स्पॉट में। स्टॉप लॉस लगाए हम्म। 402 के आसपास। 2-3 दिन पहले काफी नीचे के लेवल पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, सत्यम जंकी जी अगर आपको याद हो। तो जी। 473 10% ऊपर का टारगेट है। एक स्टॉप लॉस हम्म। लगाए 402 के ऊपर और बिल्कुल बने रहे। और दूसरा स्टॉक है केपीआर मिल्स। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो कल मैंने काफी सर्च करने की कोशिश, बहुत अच्छा मूव स्टॉक के अंदर आया है। मैंने काफी हम्म। पढ़ने समझने की कोशिश की, बट मुझे कोई न्यूज या कोई फंडामेंटल रैशनल इसका नहीं मिला। हैविंग सेड दैट, थोड़ा बहुत मैंने जो एनालिसिस का किया तो टेक्सटाइल और अपैरल में कंपनी का अच्छा काम है। 6 स्टेट्स हम्म। में 8 स्पिनिंग मिल्स है। कई इसके अलावा देखिए तो इथेनॉल और शुगर का भी काम है। करीब 20,000 टीसीडी का शुगर कैपेसिटी है कर्नाटका में। 500 के एलपीडी की इथेनॉल कैपेसिटी है कर्नाटका में। तो इथेनॉल रिलेटेड जितने भी शेयर्स हैं, अगर आपने प्राज इंडस्ट्री देखा हो तो मैंने प्राज इंडस्ट्री का भी जिक्र किया था। आप देखिए किस तरह का मूव हमें बलरामपुर चीनी में देखने को मिला है। अगर आप देखिए तो इस कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन ग्रीन पावर में भी है। करीब 61 मेगावाट विंड पावर कैपेसिटी है, जो 40% का टेक्सटाइल पावर रिक्वायरमेंट को, इसी की टेक्सटाइल पावर रिक्वायरमेंट को केटर करती है। और यहाँ पर आप देखेंगे परफॉर्मेंस में देख रहा था तो वाई अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखें वाई वाई बेसिस पर तो कुछ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा ट्रैक्शन नहीं दिखा है।
अगर आप देखें कोई बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है, फ्लैटिश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है Q1 में वाई बेसिस पर। अगर अगर आप इबिटा भी देखेंगे तो फ्लैटिश ही है, करीब 337 करोड़ के अगेंस्ट 322 करोड़ का इबिटा है। लेकिन अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है बिल्कुल इस चीज को चेस करना चाहिए, न्यूज बाद में आएगी, देखी जाएगी। तो अभी 934 का भाव है, आप 872 पे स्टॉप लॉस लगाइए। 1080 तक मुझे ये टेक्निकली जाता हुआ दिख रहा है, जिसका 15% ऊपर का टारगेट है। न्यूज जब आएगी इनकी सत्यजीत, तब देखेंगे।